हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम टाटा पंच का एक ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। मोर देन ओनरशिप रिव्यू, इट्स मोर लाइक कि एक्सप्लोरिंग कि वाई दिस कार शुड बी बॉट और इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खासियत है। एंड इस पर्टिकुलर कार के ओनर मिस्टर यासिर हुसैन हमारे साथ हैं। वेलकम सर। गुड आफ्टरनून। सो अब हम सर से पूछेंगे कि भाई इन्होंने ये कार क्यों ख़रीदी है, इस कार को लिए हुए कितना टाइम हो गया और इससे पहले ये कौन सी कार को ड्राइव करते थे। तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे कि आप जब कार खरीदने की सोच रहे होंगे, व्हेन यू आर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आपने कई गाड़ियों को कंसिडर करा होगा कि भाई मैं ये गाड़ी लूँ, ये गाड़ी लूँ, ये गाड़ी लूँ। दूसरा, आपका एक लिमिटेड बजट रहा होगा, तो कौन सी गाड़ियों को आपने कंसिडर करा, आपका बजट कितना था और फिर फाइनली आपने ये गाड़ी ही क्यों ली। तो मैं जैसे कि जब मैंने ये गाड़ी नहीं ली थी उससे पहले मैं मैग्नाइट को देखा और पहले मैं थोड़ी हैचबैक भी देख रहा था। फिर उसके बाद मेरा हैचबैक मैंने देखा नहीं, फिर मैंने कहा कि यार जब हैचबैक और एसयूवी एक ही रेंज में मिल जा रही है तो बेटर है कि हम थोड़ी उससे बढ़िया ही बेहतर गाड़ी ली जाए। तो क्या बोलते हैं, फिर मैंने मैग्नाइट भी देखी, काइगर भी देखी, लेकिन उसमें मेरे को वो सेफ्टी नहीं दिखी। सेफ्टी उसमें है लेकिन उतनी नहीं है जितनी मेरे को इसमें दिखी। अब एक नॉर्मली बंदे को क्या चाहिए, नॉर्मल से फीचर्स, एक म्यूज़िक सिस्टम, नॉर्मल एसी और एक अच्छी सी ड्राइव और माइलेज, बस इतना ही चाहिए। और एक अच्छी सी सेफ्टी कि अगर कोई बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए तो उसे कोई भी हार्म ना हो। तो अब ये जो गाड़ी मैंने ली इसमें एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है, एसी की कूलिंग बहुत ही शानदार है। अभी गाड़ी न्यू है तो माइलेज अभी थोड़ा सा लो है, बट धीरे धीरे इसका माइलेज बढ़ेगा। और जैसा कि ये ड्राइव इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ओके, तो जैसा कि सर ने बताया कि भाई हमारे को कुछ बेसिक फीचर्स चाहिए होते हैं, वो सारे बेसिक फीचर्स इसमें मौजूद है। सेकंड टॉप लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही था। अगर मैं इसका बेस वेरिएंट उठाता उसमें मेरे को म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता। इसमें टाटा में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये लोग पैक्स ऑफ़र करते हैं। आपका रिदम पैक हो गया, आपका स्टाइल पैक हो गया, आपका लक्स पैक हो गया, तो इस तरीके के पैक्स के संग आप मॉडिफाइड वर्जन कार का ले सकते हैं। बट जैसा कि बताया कि भाई ड्राइविंग इसकी अच्छी है, एवरेज भी अच्छा। एवरेज आप कह रहे हैं कि अभी इनिशियल है, ऑब्वियसली नहीं देगी, बट फिर भी कितना दे रही है सर? मेनली तो अभी स्टार्टिंग में जब मैं 140 लगभग 150 किलोमीटर का एक टूर मारता तो लौटा फेरी हो गया 300 किलोमीटर, तो उस टाइम तो ये 8 या 9 का दे रही थी। बट अभी थोड़े टाइम पहले मैं गया था तो अभी तो फ़िलहाल ये 13-14 का दे ही रही है, लेकिन वो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी नई गाड़ी है तो धीरे धीरे उसका बढ़ेगा। सी 13-14 की भी गाड़ी अगर अभी दे रही है, पहली सर्विसिंग नहीं हुई है, एंड दिस इज़ अ पेट्रोल कार, सो आई थिंक दैट इज़ डिसेंट। ऑब्वियसली अगर कंपनी 18 का क्लेम कर रही है तो हम 16-17 का तो सेफली श्योरली हम मान करके चल ही सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि भाई इस बजट में हमने इस गाड़ी को ली है। अच्छा, जैसे कि बताया कि आपको जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई। अच्छा, इसमें ऐसे क्या फंक्शंस है जो कि एक वाव फैक्टर होता है कि मैंने गाड़ी ली, मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है कि यार इस गाड़ी में यार ये वाली चीज़ मिल गई जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसी चीज़ जो कि आप बताना चाहोगे व्यूअर्स को, क्या है? सर मुझे सबसे जो ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है इसका जो आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन है। क्यों, मेनली क्या होता है, लोग जो होते हैं अब ट्रैफिक में बहुत कभी, अब इंडिया में आप जैसा कि जानती हैं 1 घंटे 2 घंटे का ट्रैफिक रहता है, तो बंदा वहाँ पे या तो गाड़ी स्टार्ट कर ले जाता है, किसी गाड़ी में कोई थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इस वजह से वो स्टार्ट कर रहने देता है। फिर कभी कभी उसे बार बार बंद करना पड़ता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है। उससे क्या होता है, फ्यूल भी थोड़ा सा उसकी वेस्टेज ज़्यादा होती है। लेकिन जो आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन है उसका मेनली फीचर क्या है, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक ट्रैफिक जैम में हूँ तो मैंने डायरेक्टली क्या करा है, मेरा जो आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन है वो ऑन है, मैंने क्लच प्रेस करा, फिर उसके बाद उसको जो गियर है उसमें मैं न्यूट्रन करूँगा, उसके बाद जब मैं क्लच रिलीज़ करूँगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। देन जब ट्रैफिक जाम रिलीज़ होगा तो मैं दोबारा क्लच दबाऊँगा, देन गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ये तो बात हो गई हमारे फीचर्स की। अच्छा, आप जैसे बता रहे हो कि 150 किलोमीटर के आप रन पे गए थे एंड 300 किलोमीटर्स आपने एक बार में इस पर कवर करा है। तो 300 किलोमीटर्स का ये जो आपने डिस्टेंस कवर करा है उसमें एक तो आपको इसकी ड्राइविंग कैसी लगी और दूसरा कंफर्ट कैसा है गाड़ी का। आप और लोगों के संग थे या अकेले थे? सर मैं फैमिली के साथ गया हुआ था। फर्स्ट टूर तो मेरा 300 किलोमीटर का था लौटा फेरी का। उसके बाद फ़िलहाल अभी तक तो मैंने 1000 के प्लस चला लिए। अच्छा। और अभी
सर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन हुए होंगे मेरे को, और मैंने 1000 से ज़्यादा गाड़ी चला ली है। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई चाहता है कि इतने बजट में 7 या 8 लाख के बजट में कोई अपनी गाड़ी लेना चाहता है, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा वो टाटा पंच ले, वो भी एडवेंचर वेरिएंट। और इसे चलाने में भी बहुत जो स्मूथनेस आती है और एक रफ टफ फीलिंग आती है, वो शायद ही किसी गाड़ी में मिले। इससे पहले कौन सी कार ड्राइव करते थे? सर इससे पहले तो काफ़ी नेक्सॉन, अच्छा। बलेनो, वो भी अभी है, लेकिन मेरे को उसके बाद नई कार भी लेनी थी। ईद आई थी अभी, तो ईद में मेरे को निकालनी थी। अच्छा। तो मैंने कहा यही निकाली जाए, और ये सबसे बेस्ट कार रही मेरे हिसाब से अभी तक। तो जैसा कि आपने बताया कि भाई आपने नेक्सॉन भी चलाई है और बेलेनो भी आपके पास अभी है। दो सवाल है मेरे। सबसे पहली चीज़ कि उन दोनों की ड्राइविंग को अगर मैं कंपेयर करूंगा इस गाड़ी से, तो हो सकता है उनमें कुछ प्लस पॉइंट हो सकता है इसमें कुछ प्लस पॉइंट हो। तो इन गाड़ियों को एक छोटा सा कंपेयर करके अगर आप बता सकें कि आप इस गाड़ी को कौन से नंबर पर रखोगे भाई नेक्सॉन और बेलेनो चलाने के बाद। दूसरा, जैसे कि आप मैं जानता हूँ कि आप पहाड़ों से हैं, लाइक यू रिजाइड इन हिल स्टेशन, तो हिल्स पर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है? सर मेनली जो हिल्स में क्या होता है, कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाती हैं, क्योंकि हिल्स का आपको पता है वहाँ पर बारिश वगैरह ज़्यादा होती रहती है, तो कोई भरोसा नहीं है, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो जिस वजह से रोडें भी ख़राब होती हैं। अब जैसा कि सर ने बताया, आलोक सर ने, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मैंने देखा कि जो कुछ और गाड़ियाँ भी थी उनको क्या था, वो बार बार अटक जा रही थी, लेकिन मैं चल रहा हूँ तो सीधे स्ट्रेट वाइज चल ही रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और लोग कह रहे हैं कि भाई आवाज़ आती है पहाड़ में चलाने में, तो मैं तो ये कहूँगा 3 सिलेंडर गाड़ी है, आवाज़ आ रही है, और उसके बाद भी आपको इतनी बढ़िया गाड़ी दी गई है, तो भाई और क्या ही चाहिए आपको, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, नेक्सॉन और बेलेनो से अगर कंपेयर करें? सर नेक्सॉन और बेलेनो से कंपेयर कर जाए तो मेरी जो ओपिनियन है वो टाटा पंच पे ही जाएगा। अच्छा सर क्योंकि ये अपने सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अब जैसे टाटा नेक्सॉन क्या है, वो थोड़ी सी अप बजट में आ जाती है, थोड़ी सी बिल्कुल, कॉस्ट में, और जो बलेनो है वो फिर भी इसके रेंज में है, बट वो हैचबैक सी होती है, और ये थोड़ी आपको प्रीमियम एसयूवी का फील देती है। तो मैं तो यही ओपिनियन है कि आप यही लो। वही वाली बात कि दिस इज समवेयर बिटवीन अ हैचबैक एंड एन एसयूवी। ये आपका ना तो प्रॉपर एसयूवी है ना प्रॉपर हैचबैक है, लेकिन अगर हैचबैक से आप एक पॉइंट अप जाना चाहते हैं तो पंच को डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मैस्कुलिन सा डिज़ाइन इन्होंने जो दे रखा है इस गाड़ी को, जो कि कहीं ना कहीं इसको इसके सिबलिंग्स हैरियर और सफारी के संग एक रिजेम्बलेंस देता है। वो इसमें एक मेरा बहुत ही ज़्यादा एडेड एडवांटेज है। स्टाइलिंग फिलॉसफी टाटा पंच की, इट इज़ एक्सीलेंट एंड इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, नॉट लाइक एनी अदर कार। सिर्फ 2 ही कार थी इस सेगमेंट में जो पहले आई थी, एक आज के टाइम पर अभी भी आती है मेरी मारुति सुजुकी की इग्निस, और दूसरी गाड़ी है KUV 100 महिंद्रा की, जो कि प्रॉपर अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ तो सिर्फ यही 2 कार्स हैं जिन्होंने इस सेगमेंट पे इस चीज़ पे वर्क करा है। बट अगर इन्हीं तीनों कार्स को मैं कंपेयर कर लूँ तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कार दैट इज़ ऑन रोड राइट नाउ इन इंडिया। अच्छा, जब भी हमने टाटा की किसी भी गाड़ी का रिव्यू करा, एक सवाल हम पूछते हैं, क्योंकि ये सवाल हमसे भी कई बार पूछा जाता है, टाटा से कार खरीदने का और ओवरऑल आपका एजेंसी में कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे और सिटी का तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली सिटी की बात करूँगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर कुछ सर्विस दी जाती है। एक बार अगर आपका कार लेने का मन है तो आप आइए, देखिए सर्विस कैसी है। तो सर मेरा जो ओपिनियन है, मैं जब गया था तो बहुत ही अच्छे से पानी के लिए पूछते हैं, देन फिर वो कॉफ़ी वगैरह, मतलब आप जो चाहे, अगर जो वहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको वो पसंद नहीं है, उसके अलावा भी वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, और अगर आपका मन है तो आप उसे बता दें, वो आपके लिए आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है उसके लिए। कोई, मैं तो 5 से भी अगर ज़्यादा स्टार रेटिंग होती तो मैं शोरूम को देता। मतलब आपको प्रॉपर्ली अटेंड करा गया, गाड़ी अच्छे से दिखाई गई और समझाए गए सारे? यस सर, कोई सर इशू नहीं आया वहाँ पर कि मतलब अब जैसे लोग क्या होता है, डर डर के देखता है कि शोरूम में आया है कि यार कोई कुछ कहे ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है टाटा में। मैं सीधे गया, मैं भाई के साथ गया था, हम डायरेक्ट देखा, हमने ओवरऑल चेक किया, पीछे बैठ के देखा, आगे सीट का कंफर्ट देखा, मेरे को कोई भी इशू नहीं हुआ। बेस्ट है टाटा शोरूम ही और टाटा की कार। तो जैसा कि हमने सुना कि ओवरऑल जो टाटा एजेंसी से एक्सपीरियंस रहा वो भी अच्छा। सी दिस इज़ अगेन समथिंग विच इज़ सब्जेक्टिव, इट इज़ सब्जेक्टिव कि आप कहाँ से जा रहे हैं, कैसे लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ओवरऑल किसी भी कंपनी की इमेज को टार्निश करना अच्छी बात नहीं है। ओके,
तारीफ़ बहुत हो गई सारी चीज़ों की। एक फ़ाइनल चीज़, अगर मैं कहूँ इतना आपने 1000 किलोमीटर से ऊपर चला लिया है, तो कोई तो एक नुक्स या कोई तो एक कमी होगी जो आपने नोटिस करी होगी कि काश ये चीज़ थोड़ी बेहतर होती या ये चीज़ होती जो नहीं है इतने पैसों में। तो जैसा कि मैंने इसकी एडवांटेजेस बताई, तो मैं एक डिसएडवांटेज ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक हाइट एडजस्टेबल नहीं है और आर्म रेस्ट नहीं है। अब जैसे कि मेरी हाइट तो ठीक है, 5'9" 6 फीट है। अब मेरे अलावा जैसे मेरा कोई भाई है या फिर मेरा कोई कज़न है जिसकी हाइट मुझसे थोड़ी छोटी है, तो वो इस गाड़ी को अब इसका अच्छे से चला नहीं पाएगा। मेरी तो हाइट ठीक है, मैं अच्छे से चला लूँगा, बट जो और है जिसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो मेरे लिए तो यही डिसएडवांटेज है कि एक आर्म रेस्ट नहीं है और एक हाइट एडजस्टेबल नहीं। ओके, सो दिस वाज अ ब्रीफ ओनरशिप रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू टाटा पंच। हमने एक थोड़ा सा आपको वॉक अराउंड कराया जिसमें हमने आपको गाड़ी के प्राइस के बारे में बताया, इसके जो आप वेरिएंट्स कंसिडर कर सकते हैं। स्क्रीन पे कंपैरिजन चार्ट भी आप देख सकते हैं। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी कार टाटा ने निकाली है यहाँ पर इंडियन रोड्स एंड इंडियन कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए कि एक लिमिटेड प्राइस बजट है मेरा, रोड्स एंड ऑफ रोडिंग की भी कभी कभार बात हो सकती है, तो वो सारा ही ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस पैकेज। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग ड्रीम व्हील्स इंडिया।